हेलो डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन को फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक बार रिकैप कर लें। कुछ क्वेश्चन हमने दोहराए थे, उनको फिर दोहरा लिया। जैसे क्वेश्चन लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स एंड इट्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ दिस। फिर देखें कि भाई ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में या फंक्शन में ब्रेक किया जाए तो किस प्रकार से एक्सपेंड करें। तो इसको इस प्रकार से लिखते हुए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स एंड इट्स होल स्क्वायर। फिर भीतर हम डिवाइड करेंगे ताकि एक्सपेंड हो जाए। तो ऊपर हमने x की जगह बी एक्स चाहिए तो b से मल्टीप्लाई किया, b से भाग दे दिया, ठीक है। फिर a जोड़ दिया, a घटा दिया। अब यहाँ यदि देखें तो हमारा x ही है और डेनोमिनेटर में लिख दिया a प्लस बी एक्स और सारे का होल स्क्वायर लिख दिया। फिर आगे अलग अलग डिवाइड करते हैं। दिस होल इज डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन बी और माइनस a के अपॉन में भी b लिखते हुए या a अपॉन b और नीचे लिख दिया a प्लस बी एक्स। इस प्रकार से मैंने ब्रेक करके इसको, क्योंकि मेरा काम ये है, समझ में भी आ जाएगा जैसे होल स्क्वायर खोलेंगे तो फर्दर भी है। नाउ वी एक्सपेंड दिस, यानी होल स्क्वायर को खोल लेते हैं। 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में ही ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर और माइनस 2ab का मतलब है 2a अपॉन बी स्क्वायर और इंटू ए प्लस बी एक्स अपॉन में और होल इंटू डी एक्स। तो अब देखिए क्या हमारे जो स्टैंडर्ड जो रूल थे क्या वो लग जाएंगे। पहला जो टर्म है वो तो कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन एक्स से मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि सारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है भाई। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो कांस्टेंट का काम कर रहा है और ये लीनियर पर पावर -2 है। यहाँ भी बिल्कुल, यहाँ लीनियर पर पावर -1 है, इसका ध्यान रखना है। लॉग ऑफ कुछ इस प्रकार से इंटीग्रेशन बनेगा। तो ये इसकी इंटीग्रेशन 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इंटू में ए प्लस बी एक्स होल पावर -2 है। एक जोड़ेंगे, जितना जुड़ के आया उससे भाग दिया, लेकिन ध्यान रहे एक्स के कोफिशिएंट से भी भाग देना है तो b मल्टीप्लाई में और लिख दिया। तो 2a अपॉन बी स्क्वायर ये आ जाएगा log ऑफ a प्लस बी एक्स होल डिवाइडेड बाई द कोफिशिएंट ऑफ x। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। एक अलग क्वेश्चन और लिया, जैसे सीकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ध्यान देखो, 3 बातें हमने मुख्यतः बताई थी। पहले क्वेश्चन में हमने कुछ डेरिवेटिव वगैरह दिख नहीं रहा था। हम सोचे कि भी पावर ऊपर नीचे बराबर लिए हुए है, जैसे एक्स स्क्वायर नीचे है ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, तो हमने भाग दे करके कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर लिया ताकि इनको हम अलग अलग लीनियर में तोड़ दिया। अब देखो यहाँ दूसरी जो प्रॉपर्टी है या दूसरा जैसे हमने डिस्कस किया था कि भी 1 प्लस 10x, तो नीचे कुछ एक्सप्रेशन है ऊपर है, तो क्या 10x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर, या फिर 1 प्लस 10 को सारे को इकट्ठा ही मैं बोल दूं कि इसका डेरिवेटिव तो यहाँ है, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। ये 2 प्रकार की बात बोली थी, यानी ये थ्योरम जो है वो काम कर रही है यहाँ, यानी कि ऊपर डेरिवेटिव और नीचे एफ एक्स है, मतलब पावर -1 के लिए बोला था ये बात। तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ एफ एक्स। जैसे यहाँ भी वही बात थी बिल्कुल कि a प्लस बी एक्स का, यानी ये इसका ये पावर -1 लिए हुए है। ये थ्योरम जो है उसी प्रकार की है, जैसे एफ एक्स में ऊपर ले जाऊं तो पावर -1 तो और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है, तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ एफ एक्स बनेगा। तो क्यों ना मैं इसी को भी यही बोल दूं, तो डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ गया log ऑफ 1 प्लस 10x। या फिर थोड़ा मैं बदलाव कर दूं इस क्वेश्चन में,
मान लिया यहाँ पावर 2 आती, मान लिया यहाँ पावर 2 होती, तो फिर वो दूसरी थ्योरम लग जाती, कौन सी, fx के ऊपर पावर कोई भी है -1 छोड़ के और उसका डेरिवेटिव है, तो फिर क्या कहेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे और जितना जुड़ के पावर आई है उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या हो जाता, 1 + 10x की पावर -2 है, तो उसमें एक जोड़ेंगे, फिर जुड़ करके जितना आई पावर है उससे भाग दे देंगे, वो उसका इंटीग्रेशन बन जाएगा। और लिया एक एग्जाम्पल, जैसे हमने उदाहरण, जैसे कोई भी हम अपनी तरफ से क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई भी कुछ लिख दिया, ये जो 2-3 बातें हैं ये बार बार सारी इंटीग्रेशन में चलेंगी। जैसे मैंने एक ले लिया कि भी सीकेंट ऑफ द आर्गूमेंट, आर्गूमेंट ध्यान रहे लीनियर नहीं है, और एक टेन ऑफ द आर्गूमेंट, और इस आर्गूमेंट का यहाँ मैंने डेरिवेटिव लिख लिया, तो तुम देखो कि भी सीकेंट और टेन है, तो ये तो स्टैंडर्ड रूल है हमारा इंटीग्रेशन का एक, कि भी सीकेंट और टेन ऑफ द आर्गूमेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स ही, इंटीग्रेशन जो होता है वो सीकेंट ही होता है। तो फिर देखो भी आर्गूमेंट में क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव यहाँ है, हाँ है, तो फिर तो सीधा ही हम कह देंगे कि इसका इंटीग्रेशन तो सीकेंट एक्स स्क्वायर आ गया प्लस सी। ठीक है, बार बार वही बातों की दोहराई हो रही है। एक और क्वेश्चन ले लिया हमने, जैसे मान लिया sin 4x अपॉन sin x और कहा कि भी इसको इंटीग्रेट करो, तो कोई भी आप आपस में एंगल में भी डिफरेंस है एंगल, जैसे यहाँ 4x दे दिया, यहाँ x दे दिया, हम इसको डिवाइड करना पसंद करेंगे, तो sin 4x को छोटे एंगल में ब्रेक करो। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, 2 टाइम्स ऑफ sin x इंटू cos x और इंटू cos 2x होल डिवाइडेड बाई sin x इंटू dx। ठीक है भाई, यानी पहले तो यहाँ मैंने sin 2x ही लिखा है, यो थोड़ा सा यहाँ 4 आ जाएगा, क्योंकि एक बार तो मैंने लिखा sin 2x इंटू cos 2x, और ये जो sin 2x है इसको फिर एक बार आधे एंगल में फिर लिख दिया sin x इंटू cos x इंटू 2, तो ये आया, एक sin x से sin x काट दिया, 4 को बाहर ले लिया और cos x और cos 2x मल्टीप्लाई में है, ब्रेक करो, स्टैंडर्ड रूप में तैयार करो ताकि इंटीग्रेशन निकल जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से, ताकि यह जो सम और डिफरेंस में ब्रेक हो जाए। अब cos cos के लिए फार्मूला जानते हैं, cos एडिशन यानी 3x और प्लस cos डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब यह x और बाहर 2। तो अब तो ये जो 2 एक्सप्रेशन आए हैं या फंक्शन आए हैं, इनका इंटीग्रेशन तो बड़ी आसानी से जानते हैं हम, sin 3x अपॉन 3 और प्लस sin x और होल इंटू 2, तो दिस इज प्लस सी, तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और ले लिया कोई जैसे cos इनवर्स sin x, कहा कि भी इसको इंटीग्रेट करो, तो फिर हम जो इनवर्स फंक्शन है हमारा दूसरा चैप्टर, उसमें बार बार हमने ये बात बोली थी कि भी cos इनवर्स का आर्गुमेंट हो तो हम कोशिश करते हैं कि भी इनवर्स को हटाने की, तो हमने क्या कर लिया कि भी साइन को या तो यूं लिख दें कि भी कहीं भी मान लिया cos इनवर्स x है, तो उसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ जो x का काम कौन कर रहा है, कोई, यानी साइन x, तो वही बात लिख दी, यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स, ये देखो यहाँ साइन इनवर्स और ये आर्गुमेंट यूं का यानी साइन x और होल इंटू dx। तो फिर आगे π/2 और यहाँ से साइन इनवर्स से साइन को हटा दिया, उसका जो बोला था कि भाई ये कब हट सकता है, जब x की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में हो। तो मान लिया हमने होगी भाई, तो -x, और अब इसका यदि पर्टिकुलरली ना दिया गया हो तो हम अपनी तरफ से प्रिंसिपल वैल्यू ही मानते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन π/2 इंटू x माइनस x² प्लस c। ठीक है, तो बार बार हमने इतना अभ्यास कर लिया है। और एक दो क्वेश्चन देखिए, ये शुरुआत में हमने एक बात बोली थी कि भी जितना शुरुआत में अभ्यास करोगे अपनी किताब में
जितने भी सवाल दिए हैं उनको बार बार दोहराओगे जब आगे चल पाएगी इंटीग्रेशन। जैसे मैंने एक सवाल बनाया कि भी सीकेंट इनवर्स, यहाँ जैसे x की 3 लिखे, इनवर्स से संबंधित इंटीग्रेशन हम निकालना जानते नहीं है, अभी आगे सीखेंगे। फिर मैंने क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव लिख लेते हैं, 1 + x की पावर कितना लिख दे, क्योंकि tan इनवर्स x यदि होता तो यहाँ पावर 2 आती है, x³ है तो पावर 6 आएगी। ठीक है, या मैं थोड़ा सा और कि भी यहाँ इसका स्क्वायर कर दिया, और इसका अगेन डेरिवेटिव आगे है तो 3x² लिख दिया। तो मेरे सामने यही क्वेश्चन आ गया और कह दिया कि भी इसको इंटीग्रेट करो। तो अब देखो, क्या tan इनवर्स ऑफ द आर्गुमेंट, यानी ये जो लिखा गया है, क्या इसका सारे का सारा डेरिवेटिव आगे है? बिल्कुल भाई, हम लिख सकते हैं कि भी हाँ इसका डेरिवेटिव तो है। तो क्या हम वही बात समझ जाएं कि भी f(x) है, उसके ऊपर कोई पावर है -1 छोड़ के, और उसका डेरिवेटिव आगे है, तो हम कहेंगे भी हाँ, तो इसमें एक जोड़ दो, तो सारे पर पावर तो एक ही है। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x³ होल पावर 1 थी और एक और जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। कितना जटिल सा दिख रहा था। कोई भी और क्वेश्चन देख सकते हैं, 1/1 + x की पावर जैसे 6 है, ठीक है, 6 को जैसे मैंने अरेंज किया है कि भी चलो x की 3 और 2 ले लें, और फिर यहाँ मैंने लिख दिया x²। अब देखो इसको मैं, ये जो क्वेश्चन है ना भाई, जैसे 1 + x² जो स्टैंडर्ड हमारा इंटीग्रल है उसमें जाने की तैयारी हो रही है। तो 1/1 + x² क्या बोलता है कि भाई ये तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है, सीधा ही है, ये स्टैंडर्ड रूल हमें याद होना चाहिए। तो इसमें बात क्या थी देखने की कि भी x यहाँ है और उसका dx ये लीनियर होना चाहिए, ठीक है ना भाई, या लीनियर नहीं है और कुछ है तो उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख जाए तो लीनियर जैसा ट्रीट कर गया। यहाँ देखो, अब ये x³ है, ये लीनियर नहीं है, x³ लीनियर नहीं है, लेकिन इसका डेरिवेटिव तो है ऊपर, तो ये लीनियर जैसा व्यवहार हो गया। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सीधा कि ये तो बराबर है tan इनवर्स x³ ही है, tan इनवर्स x³ का ही डेरिवेटिव है प्लस c। या फिर एक जैसे हमने किताब में क्या वर्णन दिया है, t मान के, यानी स्टैंडर्ड को आराम से स्टैंडर्ड दिख जाए वो, जैसे यूं सी x³ बराबर t, फिर x इसका ये तो t यहाँ एडजस्ट हो गया, यानी 1 + t² लीनियर की पावर 2, फिर ऊपर वाला भाग है उसको भी t में बदलिए तो डेरिवेटिव निकल के ही तो dx आ सकती है। तो 3x² × dx बराबर dt। तो यहाँ बटे में 3 ले जाओ क्योंकि ऊपर 3 नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 dt/1 + t²। अब ये देखो, अब तो कहेंगे भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ये तो tan इनवर्स t, यानी किसका डेरिवेटिव है ये tan इनवर्स t का है, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t + c आ जाएगा। तो 1/3 tan इनवर्स t + c, ठीक है भाई। तो यहाँ देखो थोड़ा सा यूं था कि x³ था, उसका डेरिवेटिव ऊपर पूरा नहीं है, तो पूरा बनाने के लिए यदि ऐसे कर लेते और इसको बोल देते हम tan इनवर्स x³, और यहाँ थोड़ा आगे और बढ़ना है, 1/3 t की वैल्यू t जो मानी थी वो दोबारा रख देनी है, तो ये दोनों एक ही बातें हुई, ठीक है। तो ये काफी अभ्यास हो लिया है और क्वेश्चन लेते रहेंगे हम, और आगे भी यही क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे। तो हम कुछ एक फार्मूले और डेराइव कर लेते हैं जो स्टैंडर्ड रूल बन जाते हैं हमारे आगे चल के। उन्हें बातें विशेषकर जो बताई जाएंगी उनको ध्यान रखना है। जैसे पहला लिया मैंने 1/, एक नीचे लिख दिया मैंने क्वाड्रेटिक, और इस क्वाड्रेटिक में जो x की टर्म है वो मिसिंग है, ठीक है ना। प्योर क्वाड्रेटिक तो हम जानते हैं इस टाइप की होती है, ax² + bx + c। मैंने यहाँ इसको मिस कर दिया, और फिर हम देखते हैं कि इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आ जाए, ऊपर dx ही है और नीचे सिर्फ क्वाड्रेटिक है जिसमें x की टर्म मिसिंग है, तो इस प्रकार की यदि हमारे पास इंटीग्रल आ जाए तो इसको कैसे इंटीग्रेट करें।
तो उसके लिए फार्मूला तैयार करते हैं। एक तो 2-3 प्रकार से इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक तो सब्स्टिट्यूशन डाल करके कि भी x की जगह यदि मैं a सीकेंट थीटा रख दूं, जैसे हमने डेरिवेटिव में सीखी थी इस तरह की बात, यानी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाए, तो x की जगह a सीकेंट थीटा पुट कर दो ताकि सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हमारा काम क्या हो रहा है कि डेनोमिनेटर को हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं, एक टर्म आ जाए, फिर हम देखते हैं कि भी कोई स्टैंडर्ड रूल लग जाए ताकि इंटीग्रेशन निकल जाए इसकी। तो यही पुट किया, फिर बोला कि x की जगह तो पुट कर दिया, तो dx कितना आया फिर, तो dx a सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। तो रखते हैं dx की जगह रख दिया हमने a सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, और जो नीचे x की जगह रख दिया a स्क्वायर, स्क्वायर हो गया ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर इंटू डी थीटा, यानी यहाँ ये डी थीटा भी है मल्टीप्लाई। तो ऐसे तो एक a कैंसिल कर दो, उसको बाहर भी निकाल देते हैं। तो अब यहाँ देखो एक बार लिख लिया सीकेंट इंटू टेन और होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, कॉमन लेने पर ही कटेगा भाई, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तब ए रहा नीचे, और ये आ गया टेन स्क्वायर, तो एक टेन नीचे रह जाता है, इसको मैं काट दूं, सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 हम जानते हैं टेन स्क्वायर के बराबर होता है। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई किया कि भाई ये 1 अपॉन कोस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोस, और ये हो जाएगा कोस अपॉन साइन, इससे ये कट लिया 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक, जैसे यानी 1 अपॉन साइन का मतलब कोसेक थीटा इंटू डी थीटा। हम पिछले वीडियो में कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन सीख चुके हैं, तो वो इसी एंगल में हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ, तो 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन निकल रही है डायरेक्ट सूत्र जानते हैं हम, लॉग ऑफ कोसेक थीटा और माइनस कोट थीटा प्लस सी। तो अब हमें थीटा में नहीं चाहिए, थीटा तो हमारा बीच में ही कोई अज्यूम किया था हमने अनदर वेरिएबल में। तो एक बार ट्रायंगल की मदद लेकर के, जैसे सीकेंट थीटा का मतलब क्या है, ये x इज इक्वल टू, तो ये x अपॉन ए, यहाँ रहा x अपॉन ए, तो सीकेंट थीटा हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो यहाँ ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 नंबर्स वी यूज दीज 3, तो 1 अपॉन ए लॉग ऑफ कोसेक थीटा यहाँ से ढूंढिए, दिस अपॉन दिस, तो x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस कोट का मतलब कितना है a अपॉन दिस, तो a अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो सिंप्लीफाई करना है इसको, हमने इंटीग्रेशन तो निकल चुकी है, तो 1 अपॉन ए लॉग ऑफ, तो नाउ वी टेक एलसीएम, सेम ऊपर आया x माइनस ए और नीचे है रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ वी सिंप्लीफाई दिस, तो न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर लिया, रूट भी ले लिया, जैसे ये रूट ले लिया यहाँ स्क्वायर कर दिया, यहाँ रूट ले लिया यहाँ स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। नीचे वाला जो पार्ट है उसमें हम एक बार जोड़ दें, चलो आगे 1 अपॉन ए लॉग ऑफ, ऊपर लिखा हमने, चलो एक बार नीचे वाला देखते हैं, रूट एक्स माइनस ए और इन टू रूट एक्स, नहीं ऐसे नहीं करना था भाई, एक बार ऐसे ही चले, रूट एक्स प्लस ए, मतलब एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया ये, और ऊपर हमारा कितना है, ऊपर एक्स माइनस ए ऑलरेडी है एक्स माइनस ए, तो इस एक्स माइनस ए से आधी पावर जो है, एक्स माइनस ए की आधी पावर से इसको काट दो, आधी पावर रह जाएगी, तो 1 अपॉन ए लॉग ऑफ, ये आ जाएगा रूट एक्स माइनस ए अपॉन रूट एक्स प्लस ए। ये सारे पर लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या कर दें, इसके ऊपर पावर हाफ ले लें और हाफ को यहाँ उतार लें मल्टीप्लाई में, तो 1 अपॉन 2 ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये सूत्र हो गया और ये याद होना चाहिए, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन द्वारा ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा खींचा हमारा, बिना सब्स्टिट्यूशन के भी हमने यही क्वेश्चन एक पिछले वीडियो में किया था, जैसे यहाँ देखियो वहाँ 1-2 स्टेप में ही हो जाता है ये, यानी 1 अपॉन एक्स माइनस ए
इंटू एक्स प्लस ए। और एक पार्शियली फ्रैक्शन बोलते हैं इसको तोड़ना। हमने सीक्वेंस में इस तरह की घटनाएं या इस तरह के एक्सप्रेशन को तोड़ना सीखा था, उसको यहाँ बोला था कि भी दो एक्सप्रेशन जुड़े हुए हैं या घटे हुए हैं और उनका एलसीएम लेकर के सोल्व करके हम यहाँ ले आए। तो हम क्या करें, इस तरह के में मतलब यहाँ एक आसान सा पैटर्न है हमारा, जैसे यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, यानी इस नंबर में से इस नंबर में से ये घटाएंगे तो एक्स खत्म हो जाएगा। इस ब्रैकेट वाला जो पार्ट ये है इसमें से ये यदि घट गया तो x तो खत्म हो गया और 2a आ गया। तो हमने क्या कर दिया, उस 2a को यहाँ ले आओ एक बार और यहाँ भी। तो फिर यहाँ क्या बोला है, 2a कब आता है, ऐसे करने पर, यानी x प्लस a माइनस x माइनस a, इस तरह से ये लिख दिया, और होल x माइनस a और x प्लस a और बार 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ। अब अलग अलग डिवाइड करने पर, क्योंकि बार बार हमने इंटीग्रेशन में करते हैं ये बात कि भी यदि कोई गुणा में है, मल्टीप्लिकेशन में कोई फॉर्म दे रखी हो तो उसको बिखेरते हैं हम प्लस माइनस में, ताकि वो स्टैंडर्ड रूल बन जाए, इंटीग्रेशन निकल जाए। तो यही काम यही है कि भी दिस अपॉन दिस विल गिव 1/। तो देखो कितना आसानी से ये सवाल हो गया यहाँ, यानी कि दिस होल दिस डिवाइडेड बाय दिस होल विल गिव 1/x माइनस ए, और आगे माइनस इसके अपॉन में सारे को लिखें तो 1 ये इतना। तो अब ये तो ध्यान से देखें तो स्टैंडर्ड हमारी इंटीग्रल तैयार है। ये तो इस तरह का फॉर्म है 1/x का इंटीग्रेशन। तो किसका डेरिवेटिव है, लॉग का। तो ये तो याद ही है हमें कि 1/x, तो 1/x माइनस समथिंग, तो 1/2a या इंटीग्रल बन जाएगी log ऑफ x माइनस a और माइनस log ऑफ x प्लस a। तो log की प्रॉपर्टी के द्वारा इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो यह है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है ना, ये प्लस c। तो सेम वही सी बात आई है जो हमने यहाँ से सिद्ध की थी, ये सूत्र यहाँ से ये रहा भाई, तो ये सेम है। तो इस प्रकार की यदि फॉर्म है तो याद होनी चाहिए भाई, ये 1/, बार बार यूज होगी कि भी 1/, हमारे पास क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक में बीच की टर्म जो है वो मिसिंग है। यदि बीच की टर्म का मतलब एक्स वाली टर्म यदि वो आ जाती है तो फिर भी हम करना तो जानते ही हैं, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड के द्वारा उसको भी तैयार कर लेंगे। तो वो तो क्वेश्चन लेंगे जब हम डिस्कस करेंगे इस तरह की बात। अगली थ्योरम और ली हमने इसी टाइप की, यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए तो फिर कितना किस प्रकार का बदलाव आएगा इस सूत्र में। तो हमने दूसरा क्वेश्चन लिया या थ्योरम या स्टैंडर्ड रूल बोल दें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो फिर वही काम करते हैं कि भी a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। तो यहाँ यदि हम दोनों को जोड़ दें, मतलब अब इसमें ये जोड़ दिया जैसे a माइनस एक्स a प्लस एक्स, तो जोड़ देंगे तो क्या घटना घटेगी कि भाई ये तो a और a तो जुड़ जाएगा, ठीक है ना भाई, और जुड़ करके ऊपर जोड़ के रूप में लिखें और फिर वही 2a हम नीचे उतार लें, जैसे 1/2a। कहने का मतलब मेरा ये है कि a प्लस एक्स को जैसे मैंने पहले लिख लिया और प्लस a माइनस एक्स और होल a माइनस एक्स इंटू a प्लस एक्स। अब मैं अलग अलग डिवाइड कर लूँ, 1/ ये कट के 2a भाई, तो 1/2a इसके बटे में ये लिख लें तो कितना आया 1/a माइनस एक्स और आगे प्लस 1/a प्लस एक्स। इस प्रकार से एलसीएम लेके सोल्व करके देख लो, बातें वही आने वाली हैं। मतलब हम ये देखो एलसीएम लिया, ये प्लस एक्स यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, एक्स एक्स कैंसिल हो लिया, तो फिर बोला कि इंटीग्रेशन निकालो, तो अब तो फिर वही स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। तो ये आ जाएगा log ऑफ a माइनस एक्स। इसका थोड़ा ध्यान रखना है, एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हम डिवाइड करेंगे -1 से, और प्लस log ऑफ a प्लस एक्स। एक्स का कोफिशिएंट है कि कोई नहीं है, 1 ही है, तो 1 से डिवाइड हो ही रहा है यानी कि। तो अब इसको हम पहले लिख लें, तो log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन ये माइनस की वजह से प्रॉपर्टी के द्वारा a माइनस एक्स
और इसमें मोड में दे दिया और ये 1/2a, ठीक है ना भाई। तो जैसे इसका हमने इंटीग्रेशन लिखा था 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अब इसका बदलाव है, वैसे फर्क नहीं पड़ता है भाई, क्योंकि मोड के भीतर यदि मैं माइनस कॉमन निकाल के माइनस को खत्म कर दूं तो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये है, अब इसमें भी यदि मैं माइनस कॉमन निकाल करके या फिर जैसे माइनस पावर यहाँ ले ली और उस माइनस को यदि मैं आगे ले आऊँ, कहने का मतलब ये इसी रूप में याद ही कर लेना है भाई, 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ठीक है, प्लस c। मतलब हम डेनोमिनेटर में तो dx ही लिख रहे हैं और हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें हम क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं। क्वाड्रेटिक किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो जैसे मैंने एक्स स्क्वायर पहले लिखा, बाद में ए स्क्वायर, फिर दूसरी फॉर्म मैंने बनाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर ये लिख लिया। इसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन के द्वारा भी कर सकते हैं हम, तो अभ्यास है। जैसे जल्दी से देखो, हम 1/a स्क्वायर माइनस इस x की जगह लिख दिया a स्क्वायर साइन स्क्वायर x, और साइन x जो x की जगह पुट किया उसका डेरिवेटिव यहाँ cos x इंटू थीटा में बदलते हैं। मतलब इस प्रकार से भी सिद्ध किया जा सकता है। तो cos थीटा और नीचे हमारा a स्क्वायर कॉमन आ गया, a भी पुट करना था, यहाँ क्या पुट करते हैं, x बराबर है a साइन थीटा, ठीक है ना। और फिर इसका डेरिवेटिव निकाला तो a cos थीटा, तो ये तो ऊपर dx की जगह लिख दिया और नीचे a स्क्वायर कॉमन ले लिया और नीचे फिर कह देंगे भी cos स्क्वायर थीटा ही आ गया और d थीटा, ठीक है ना। cos से cos कट लिया, 1/a स्क्वायर, एक a ऊपर भी है तो 1/a यहाँ हम लिख देंगे सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन मतलब कुछ नहीं है, यही फिर हम दूसरी विधि से इसको हम सिद्ध कर रहे हैं ताकि याद सा हो जाए, मेरा मतलब ये है। तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट जानते हैं पिछले वीडियो में, 1/ कितना है ये a है भाई, और यह आया log ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। इसका इंटीग्रेशन है ये सीकेंड का। फिर हमने वही बात के भी जब ये अज्यूम किया है तो ट्रायंगल की मदद ली और ये कौन है साइन यानी x/a, और ये आ जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, ये जैसे थीटा लिया। वैल्यू पुट करते हैं 1/a log ऑफ सीकेंड का मतलब कौन है यहाँ a/this, तो a/रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस सीकेंड का मतलब क्या है x/रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पिछले सवाल में भी इसी तरह की बातें आई थी, तो यहाँ भी एलसीएम सेम ही है a प्लस एक्स और नीचे रूट के भीतर a माइनस एक्स और a प्लस एक्स लिख दिया, ठीक है भाई। a प्लस एक्स आधी पावर लिए हुए है, इस पर पूरी है, तो 1/2 1/a है, 1/a log ऑफ मोड के अंदर यहाँ आया रूट ऑफ a प्लस एक्स और अपॉन रूट ऑफ a माइनस एक्स और प्लस c। इस सारे पर पावर आधी है तो 1/2 log की प्रॉपर्टी के द्वारा log ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स और प्लस c, यानी यही है जो हमने ब्रेक करके पार्शियली फ्रैक्शन बोलते हैं उस विधि से जो किया था कि भी इस तरह से हम दो टर्म जुड़ी हुई हों घटी हुई हों उनका एल्शियम लेकर के ऐसा है तो पीछे जा सकते थे हम। तो दूसरा जो फार्मूला है ये भी याद रहे। एक तीसरा जो रूप है इसकी फॉर्म है वो भी लिखते हैं कि भी दोनों यदि प्लस में हों तो फिर क्या है। तीसरा जो स्टैंडर्ड रूल बनाया गया है क्वाड्रेटिक में वो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर पहले दे दे तो वो किसके बराबर। ये तो तुम्हें ध्यान भी हो कि भैया तो कुछ मिलता जुलता tan इनवर्स वाले से है, जैसे ये 1/1 प्लस a x स्क्वायर, तो उसको तो सीधा जानते हैं कि tan इनवर्स x होता है ये। तो इसमें बिना ही सिद्ध किए ऐसे ही कह सकते हैं हम, जैसे यहाँ a स्क्वायर आ जाए तो मैंने क्या किया कि भी 1/a स्क्वायर को कॉमन ले लें और यहाँ अंदर आ गया x/a इसका स्क्वायर और +1, ठीक है भाई। तो अब तो इसी से कनेक्ट हो गया है ये, मतलब 1/a स्क्वायर को तो बाहर ले लें और फिर
वो देखें कि भी यहाँ x है और ऊपर dx होता है, इसका डेरिवेटिव लिखा होता है तभी ये tan इनवर्स x होता है। तो क्या इसका डेरिवेटिव है तो लीनियर, तो लीनियर इसका डेरिवेटिव ऊपर 1/a की कमी है, ठीक है ना। 1/a होता तो बात बन जाती। तो या फिर हम डिवाइड वाला रूल अप्लाई करते हैं, जैसे क्वेश्चन काफी किए इस तरह के 1/1 + 3x का होल स्क्वायर मान लिया मिल जाए, तो हम इसका इंटीग्रेशन में क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन यानी tan इनवर्स 3x होल डिवाइडेड बाई 3, इसके x के कोफिशिएंट, इसका डेरिवेटिव ऊपर यदि हमने लिखना है तो 3 से भाग देना होगा, वही चीज आ गई है। तो यहाँ भी वही काम कर लें, 1/a² और tan इनवर्स x कौन है, x यहाँ x/a है, ठीक है भाई लिख लिया, x/a हमारा x है होल डिवाइडेड बाई 1/a, तो एक a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा सूत्र आ गया नया बन के, ठीक है। तो तीसरी जो हमारी स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में दिखाई दे, तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है भाई। और लिया तो और 3 ही प्रकार के हैं, चलो 3 हम रूट में बना लेते हैं, 1/√a² - x², तो ये भी कुछ जाना दिख रहा है, क्योंकि 1/√1 - x² तो हम जानते हैं तो साइन इनवर्स x के बराबर होता है, तो क्यों ना हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो हमने यहाँ 1 तैयार करना है, तो a² कॉमन ले लें और यहाँ से ऐसे लिख दिया, और a² कॉमन आया तो 1/a के रूप में आ गया। अब फिर देखिए क्या ये का ये रूप आ गया, तो हम बोलेंगे कि भी यहाँ जैसे इसमें क्या होता है कि भी x है, उस x का डेरिवेटिव है, यहाँ कौन है x/a, उसका डेरिवेटिव लीनियर तो है लेकिन पूरा डेरिवेटिव के लिए 1/a और होना चाहिए, क्योंकि x/a का डेरिवेटिव होता है 1/a × dx, तो वो यदि नहीं है तो हम डिवाइड कर देंगे x के कोफिशिएंट से, तो यहाँ हम लिख देंगे सीधा ही 1/a साइन इनवर्स कौन है यहाँ x/a और होल डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो 1/a, इससे ये कट लिया तो +c। तो यानी कि चौथा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड एक क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में है अपना ये फॉर्म लिए हुए, कौन सी फॉर्म है वो, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया ये, जिसमें a² पहले है और x² बाद में है, ठीक है ना। और इसकी इंटीग्रेशन आएगी साइन इनवर्स x/a +c, ठीक है ना। फिर इसका एक अनदर फॉर्म ले लेते हैं, अनदर फॉर्म का मतलब है कि भी x² जैसे मैंने पहले लिख लिया और ये बाद में लिख लिया, तो अब तो ये तो कोई विशेष पीछे हमने स्टैंडर्ड रूल देखा भी नहीं है, x² - a² का, इसमें यूं ना कर लियो भी माइनस कॉमन निकाल करके बाहर निकाल दें, रूट के भीतर से कभी भी माइनस बाहर नहीं निकलता है, अंदर तो एक बार माइनस बाहर निकल अंदर तो लिख सकते हैं एक बार, वो संभव नहीं है। तो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं +1 में सीखा था ये कि भी ये एक सर्कल की फॉर्म है, x जैसे कोई बोले कि भी इसका जो डोमेन है वो बताइए, तो हम बोलेंगे भी x की वैल्यू -a और a के बीच में लाई करती है, और इसमें x की वैल्यू a से बड़ी होगी और -a से छोटी होगी, मतलब पैराबोला, हाइपरबोला, इस प्रकार के सर्कल, उसमें इस प्रकार की रेंज की बातें बोली थी। इसकी 2 ब्रांच आएंगी, इसकी भी एक ही ब्रांच है क्योंकि x की वैल्यू -a और a के बीच में है, ठीक है ना, रेसिप्रोकल होकर के कुछ देगा। तो ये थोड़ी सी हमने डोमेन और रेंज की बातें भी करी, तो ये नहीं है कि इसमें माइनस कॉमन निकाल के इसी प्रकार की बात बना ली जाए। तो अब इसके लिए तो सब्स्टिट्यूशन की मदद लेते हैं हम, तो कैसा सब्स्टिट्यूशन डालें ताकि ये जो साइन ऑफ जो हमारा यानी हाफ पावर वाला है जिसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं ये हट जाए। तो ये हटने के लिए हमारा काम क्या है कि इसको मैं इसको होल स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ, तो होल स्क्वायर के लिए क्या करूँ मैं कि x की जगह कुछ सीकेंट वगैरह रख दें, सीकेंट स्क्वायर -1 हो जाए, सीकेंट स्क्वायर -1 को मैं tan स्क्वायर लिख दूँ, tan स्क्वायर और ये हट जाए, फिर स्क्वायर रूट उसको काट देगा। तो कुछ इस तरह से बनावट यानी पुट कर दिया हमने x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा, और डेरिवेटिव यानी कि dx साथ होता है इनके ऊपर भाई,
यानी dx, तो इसकी dx आई हमारी a secant थीटा इंटू टेन थीटा। तो नाउ दिस बिकम्स, मान लेते हैं एक बार के लिए कोई पुट करते हैं, बस हमारा यही काम है। तो दिस आई बिकम्स dx मीन्स a secant थीटा इंटू टेन थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखो a तो बाहर फ्री होकर के रूट में से निकल ही आया और क्या आ गया टेन थीटा। वैसे मोड है, इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, चलो हम बाद में, a से ये कट लिया और ये d थीटा, तो इंटीग्रेट यानी सीकेंट इंटू डी थीटा आया, तो इसका इंटीग्रेशन सीकेंट प्लस टेन और लॉग ऑफ, तो लॉग के अंदर हम सीकेंट और टेन की वैल्यू डालते हैं, वही ट्रायंगल लेकर के, क्योंकि हमने अज्यूम किया था इस प्रकार से। तो ये x है, ये a है, यह थीटा है, x अपॉन a, तो ये कितना आया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी है, तो सीकेंट थीटा यहाँ x अपॉन a, ठीक है ना, डायरेक्ट ही माना ही था ये, तो सीकेंट थीटा x अपॉन a और प्लस टेन थीटा कितना है, रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a और प्लस c। मतलब इंटीग्रेशन क्वेश्चन में ये एक्सप्रेशन इस टाइप के इंटीग्रेशन की सब्स्टिट्यूशन डाल करके हम यहाँ तक ले आए, यानी उत्तर आ गया हमारा। ये हमारा काम ये है कि भी हमारा जो मेन वेरिएबल है ना, जो शुरू का इनिशियल वेरिएबल है, उसी में उत्तर ले आए। ये तो थीटा तो कोई बीच में अज्यूम किया था हमने, तो उत्तर ये आने वाला है। अब आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, यानी लॉग ऑफ एलसीएम x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a प्लस सी। फिर आगे लॉग की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि लॉग m अपॉन n, तो लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका मोड ले लिया और माइनस में लॉग ऑफ a। तो लॉग ऑफ a में ध्यान से देखो तो x नहीं है, यानी कांस्टेंट आ गया, और ये कौन होता है, ये भी कांस्टेंट है। अब देखो ध्यान दो कि भी मैं इसको मान लिया डिफरेंशिएट करूं, क्यों कर रहा हूं डिफरेंशिएट, क्योंकि मैं यहां से चला था इस क्वेश्चन को लेकर के, मैंने इसको इंटीग्रेशन निकाला है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि तुमने जो निकाला है उसका डेरिवेटिव निकालो। तो मैं मान लिया इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकालना चाहूं तो ये तो टर्म जीरो हो ही जाएगी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट, इस मेरा मतलब ये है कहने का कि इसको मैं ऐसा भी लिख लूं x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मोड, और सारे को मैंने c1 बोल दिया, प्लस या माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये तो जोड़ना होता है हमने, क्योंकि इसका मैं डेरिवेटिव निकाल करके यहां तक पहुंचूं तो ये आ जाएगा मेरा, क्योंकि ये तो जीरो हो जाना है। तो ये हम डेरिवेटिव निकाला था, तब भी बड़ा जोर दे करके बोला था कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, इसका डेरिवेटिव हमने ये निकाला था, ठीक है ना। और अब इसका इंटीग्रेशन ये निकल के आ गया, ये भी याद हो, तो लॉग ऑफ x प्लस ये याद रहना चाहिए। तो इसके आगे मैं लिख लूं, तो इसका इंटीग्रेशन आया लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c, ठीक है। 1 2 3 4 5 फॉर्म हो गई। अगली फॉर्म और ले लेते हैं किसी प्रकार की भी, रूट के अंदर यदि दोनों पॉजिटिव हों, स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर हम इसका इंटीग्रेशन सीधा क्या लिख दें, तो इसमें फिर वही सब्स्टिट्यूशन की मदद ली, क्योंकि डायरेक्ट पीछे जो इन दो के थे ना, एक तो ये और एक ये, इनके तो डायरेक्ट फार्मूले याद होने लायक ही हैं, ठीक है ना भाई। ये दो एक से थे, इनके भी याद हो ही गए हैं, कोई विशेष बात तो नहीं है। जैसे तोड़ के इसको एक बार फैक्टराइज किया था, जोड़ना घटाना, और फिर 2a पैदा किया, ऊपर 2a से भाग दिया, इसमें भी वही बात है भाई, 2a बनाया था तो वहाँ लॉग करके इसकी इंटीग्रल ये बन गई है, इनकी इंटीग्रल ये आई है, इनकी इंटीग्रल ये बनी है, इसका ये आया। ये थोड़ा सा भाई अभ्यास 2-4 बार इसको याद करोगे तो याद हो जाएगा। अब ये 5वीं 6ठी टाइप जो भी, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन क्या डालें ताकि रेडिकल का साइन हट जाए, तो x बराबर a tan पुट कर दें, a tan थीटा पुट कर दिया, और dx हमारा आ गया a secant स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो वो हमारा सारा बदल करके क्या आ गया, ऊपर dx है भाई, तो dx की जगह तो रख देंगे a इंटू secant स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और बटे में यहाँ रखेंगे a स्क्वायर tan स्क्वायर, a फ्री होकर के बाहर आ गया और अंदर आ गया secant थीटा, ठीक है ना, इससे कट लिया, तो secant थीटा
सीकेंट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, पिछले सवाल की तरह ही और कुछ नहीं। तो अब फिर एक ट्रायंगल की मदद ली कि भी x ये है, ये a है, क्योंकि ये थीटा है, टेन थीटा बराबर x अपॉन a। विद द हेल्प ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो नाउ वी इन्वॉल्व इन ओरिजिनल वेरिएबल, x में आ रहे हैं हमारे, तो सीकेंट का मतलब क्या है यहाँ, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विद रूट अपॉन a, और प्लस टेन का मतलब x अपॉन a और प्लस c। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो रूट ऑफ x, इसको पहले लिख लिया, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और जो एलसीएम है वो पिछले सवाल की तरह ही आगे लॉग की प्रॉपर्टी के द्वारा आगे घटा दिया और उसको हमने c में जोड़ दिया। तो c लिखो, c1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। कोई कहे कि c1 लिखना चाहिए था, कोई कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी, तो चाहे c में ही ट्रीट करते हैं हम। तो ये इसका फार्मूला हमारा क्या आ गया, log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। कुछ नहीं है, दोनों में एक सा ही है फॉर्म कि रूट के अंदर यदि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाए तो फिर हम log ऑफ x और सेम वो दोनों जो ये दिए गए हैं प्लस c। तो ये जो 6 फार्मूले हमने तैयार किए हैं, 3 तो बिना रूट के हैं और 3 रूट वाले हैं, जिनमें कुछ एक तो जाने पहचाने से जो इंटीग्रल हमने या इंटीग्रेशन निकाली थी वो तो डायरेक्ट ही याद है, तो कुछ एक दो हैं, और ये भी हमने डेरिवेटिव निकाली थी, तो वहां जोर दे करके बोला था ये एक्सप्रेशन का ध्यान रखना है, नहीं था जैसे इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 अपॉन दिस, और फिर आगे इसका डेरिवेटिव, तो वहां एलसीएम वगैरह लोगे तो ये बचता है, सिर्फ ये इसमें ये बचेगा। तो याद करने के लिए हिंट सा दिखाई दिया कि भाई 1 अपॉन जो बचने वाला है वो 1 अपॉन जो ये बचने वाला है ये, यानी इन दोनों की इंटीग्रेशन log ऑफ दिस ये आएगी। एक और भी है, जैसे x मोड कुछ वगैरह इस तरह से एक्सप्रेशन दे दे, 1 अपॉन जैसे x बाहर दे दे और रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये भी कुछ जाना पहचाना तो है ही अपना, ठीक है ना भाई। तो इसके लिए x बराबर है, जैसे हम मैं सीकेंट थीटा वगैरह कुछ डाल करके इसको डिस्कस करूं तो ये हमारा आ जाएगा, कुछ देखते हैं, x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा पुट किया, dx हमारा आ गया a सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा। तो नाउ दिस i बिकम्स इन थीटा, तो अपर पार्ट है a सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, डिनोमिनेटर x यानी a सीकेंट थीटा, और अंडर द रूट में सीकेंट भरोगे तो a एक और आ गया और सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 हो गया तो वो टेन थीटा आ गया। तो टेन से एक टेन कट गया, a से a कट गया, सीकेंट से सीकेंट कट लिया, तो 1 अपॉन a ओनली थीटा आया। तो थीटा का मतलब कौन है, यहाँ से निकाल दिया हमने, जो कि सीकेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये इंटीग्रेशन निकल चुकी है प्लस c। तो दीज आर 7 स्टैंडर्ड रूल्स मस्ट बी मेमोराइज्ड। इन पर आधारित क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।